कह रही थी ना कि आप कह रही थी मैं अमानतें हैं मेरे पास। इमानत अमूमन ईमानदार बंदे के पास रखवाई जाती है और ईमानदार ही फिर इमानत आगे पहुंचाता है, ना पहुंचाए तो बेईमान हो जाता है। तो ऐ ईमान वालो, ईमान की बात हो रही है, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बनो, टेस्टिमनी देने वाले बनो, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ चली जाए या वो गवाही तुम्हारे वालिदैन या करीबी अजीज रिश्तेदार, औलाद, बीवी, बच्चे, बहन भाई के खिलाफ ही हो। वो शख्स, ये बड़ी प्यारी आयत, ये हम जैसे कई गलती करते हैं, वो शख्स चाहे अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह दोनों किस्म के लोगों का तुमसे ज्यादा खैर खा है। अमूमन हम किसी हादसे में, किसी मिसहैप में गरीब की हमायत करना शुरू हो जाते हैं, चाहे गलती सारी उसकी होती है। साइकिल वाले ने अचानक कट मारी, गाड़ी वाला उसको बचाता हुआ बेचारा खंबे में लगा हुआ है, उसे कह रहा है यार तू क्या देखे बगैर, तुम्हें पीछे नहीं मेन रोड है, तुमने ये क्या हरकत की। लोग आगे कह रहे हो चलो जान दो जी, तुसी गड्डी फेर बना रहे हो। कोई चिंची वाला, कोई गधा गाड़ी वाला आपकी नई गाड़ी छील के रख के देता है और आप उधर की अभी गाड़ी देख रहे होते हैं और 100 भाई साहब पहुंच जाते हैं, जान दो जी गरीब बंदा है जी, दिहाड़ी ही होती जी, फलानी ही होती, और दिहाड़ी वाला आगे जाके फिर किसी और की गाड़ी छील रहा होता है। तो वो तो चले कर्टसी है, फिर आपने करना भी क्या है, लेकिन कई बार गवाही भी जहां गलती हो, ये सोच के हम रहते हैं कि चल यार वो गरीब है या उसका नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा, कहां से भरे, क्या करेगा, ठीक है, या वो बड़ा अमीर है, बड़ा इज्जतदार है, अब क्या इसके बारे में कुछ कहना, जलील हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि चाहे अमीर हो गरीब हो, तुम दोनों के मुकाबले में मैं खुद उसका ज्यादा खैर खाऊं। लिहाजा ऐसी ये नफसानी ख्वाहिश है जो आप अपनी तरफ से हमदर्दी में कर रहे हैं किसी गरीब से या उसकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं, जब गलत है तो गलत है। तो ऐसी नफसानी ख्वाहिश के पीछे ना चलना जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती हो। और अगर तुम ये गवाही तरोड़ मरोड़ के दोगे या पूरी सच्ची गवाही देने से पहलू बचाओगे, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। अब ये एक वार्निंग आ रही है कि चलो ठीक है बच्चे, इसके साथ ये दुआ के काम में कहता है कि दो खुदा ना बनाओ, दो ही में ना जाओ, दो या दो से ज्यादा खुदा मत बनाओ, खुदा बस एक है, लिहाजा तुम सिर्फ मेरे से डरो, यानी ये दूसरे दुनियावी खुदाओं से ना डरो, जिस तरह डरने का हक है वो सिर्फ मेरे से है, गवाही देनी है, कुछ भी करना है। कई बार ये हमारी अपनी जो सोशल स्टेटस होता है, ये भी एक खुदा होता है। मैंने कैमरे में नहीं आना चाहिए, हम सबके सामने कैसे बता दें, नहीं लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग कहेंगे इनकी अम्मा को कैंसर था, कल को बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा कि इनके खानदान में टीबी है। हम कैसे बता दें कि टीबी से ठीक हुए हैं या फलां से ठीक हुए हैं। तो हर नेमत अल्लाह करीम ही की तरफ से है और हर मुसीबत में ये उसी से फरियाद करते हैं, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक इनमें से एक ग्रोह रब के साथ दूसरों को शरीक करना शुरू कर रहा है। नहीं, वो वैसे फलां होम्योपैथ की दवाई भी खाई थी, फलां हकीम साहब ने भी बड़ी अच्छा मशवरा दिया था, वैसे वो तो डॉक्टर की दवाई भी साथ खा रहे थे। ये सूरह रहमान वगैरह भी सुनी थी,